समझ गया, पूरी तो समझ गया। सपोज जैसे मैंने इनको आपस में जोड़ा, ठीक है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, डेजी चेन टोपोलॉजी है। और मैंने क्या कर दिया, वापस घुमा के इसको यहाँ से लगा दिया। हाँ हाँ, वो तो है ही, डेजी चेन तो है ही है, बस वो ऐसे कुछ चीज का, जानते हो, कुछ चीजें होती है जो इंटरनेट पे आपको नहीं मिल सकती। कुछ चीजें जो होती है ना, वो तुरंत इंटरनेट पे गूगल करो, अब पता है, गूगल पे जो सर्च करोगे आपको वही दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक चीज पता है, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन मैं लिखूंगा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता रहा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन तुम्हें पता है कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। फिर तुम इससे गूगल से दूसरा क्वेश्चन पूछो, क्या कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, वही गूगल बोलेगा कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ये सीन ये है ना। आप तो समझो गूगल क्या चीज है। जब भी तुम सर्च करते हो ना, तो ये बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं आपकी ना, उन वेबसाइटों में क्या होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, तो जो चीज तुमने सर्च की ना, ज्यादातर वेबसाइटें जो, फॉर एग्जांपल तुमने पूछा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, वो दुनिया की जितनी वेबसाइट है उसमें जाके कंप्यूटर का फुल फॉर्म ढूंढेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है बहुत सारे लोग को लगता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, तो वो जो बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म होता है, उसी के बेस पे ही आपको रिजल्ट दिखा देता है, और ये बोला कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। फिर तुम सर्च करोगे क्या कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता है, वो दुनिया की सारी वेबसाइट पे जाएगा और खंगालेगा क्या कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं होता है, तो बोलेगा कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। गेम समझ में आया? नहीं होता है कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक, तो वही चक्कर है ना, लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों, पता है और ये सर, ये सारी स्टडी जो है ना, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ये इंडिया में ही पढ़ाया जाता है, यूएस वगैरह में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। मेरे को तुम दुनिया की कोई सी भी बुक दिखा दो जो प्रोफेशनल बुक है, समझ में आ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल की बुक है, और उसमें दिखा दो कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो मैं मान जाऊं। हाँ हाँ, तो वही चीज है ना, सीसीएनए जो आप पढ़ रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग सीसीएनए गलत पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है, वो कितने दिन में सीसीएनए पढ़े होते हैं आपको पता है कि वो, देखो नाम मत लिया करो, रिकॉर्डिंग हो रही है हर चीज की, ठीक है, भूल जाते हो क्या। हाँ, चलो ठीक है। तो कहने का ये मतलब है ना, गूगल पे जो तुम सर्च करोगे वही तुम्हें दिखेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे तुम जो सर्च करते हो वही तुमको दिखाता है, ठीक है, फेसबुक पे जो तुम सर्च करते हो वही दिखाता है, इसीलिए वो चीज तुम्हें अपने आप अच्छी लगने लगती है। तुम कहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम फूड बहुत पसंद करते हो, फूड दिन रात सर्च करते हो, तुम फेसबुक खोलोगे दिन रात तुमको फूड वूड के बारे में आएगा, यूट्यूब खोलोगे फूड का ऐड आएगा, वही चीज है। हाँ, तभी तो वो चीज तो, अब फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे हम हो क्या रहा है ना, कि आपकी कुछ सोच है, आप बीजेपी को बहुत पसंद करते हो, और मैं आके दिन रात बीजेपी की तारीफ करूंगा, तो मैं अपने आप आपको अच्छा लगने लग जाऊंगा। या मान लो, ठीक है, तुम बीजेपी को पसंद नहीं करते, और मैं दिन रात आके बीजेपी की बुराई करूंगा, तो मैं अपने आप तुम्हें अच्छे लगने लग जाऊंगा। लेकिन जहाँ फॉर एग्जाम्पल तुम बीजेपी को पसंद करते हो, और मैंने बोला बीजेपी बहुत गड़बड़ है, तो मैं कितना भी बढ़िया बात करूंगा ना, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चुभने लग जाऊंगा। ये इसी चीज के टेक्निक का इस्तेमाल करती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी चीजें हैं, ठीक है, तभी तो आपको इंस्टाग्राम अच्छा लगता है। एआई डाला गया ना सबके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है, वो आपको ट्रैक करता है तुम क्या देखते हो, क्या किस चीज में इंटरेस्ट है, तुमने फ्रिज सर्च किया कि फ्रिज चाहिए ना। अब बताइए गूगल क्या करता है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गया ना, वो आपके डेटा को क्या करता है, सेल करता है इन सारी कंपनियों को, टीवी बनाने वाली कंपनी, फ्रिज बनाने वाली कंपनी, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी, इन सबको सेल करता है, बोलता है देखो एक यूजर है फला फला इस जगह बैठा हुआ है, वो फ्रिज लेना चाहता है, कैसे, वो तीन तीन चार दिन से फ्रिज सर्च कर रहा है, और वो महंगी फ्रिज सर्च करता है, उसको महंगा वाला ऐड दिखाओ। समझ में आ रहा है? ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, ये डेजी चेन ही है, और ऐसे सर्च करोगे तो गूगल पे आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है, जो तुम सर्च करते हो ना वही उसी के बिहाफ में दिखाता है। तो बहुत सारी चीजें, अगर सारा चीज गूगल बता देता तो भाई ये सब इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कॉलेजेस, ये सब तो बंद हो जाना चाहिए थे ना। तो गूगल पे वही टोपोलॉजी है सेम, बताया ना, डेजी चेन ही तो है ये। हाँ बताए थे, लेकिन वही चीज है ना, टेक्स्ट चेक करना चाहिए उलट उलट पलट के। इंटरव्यू में क्या होता है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, फिर आप अपने आंसर से मुकर जाते हो, ठीक है, फिर लास्ट में बोलता है कि यही चीज है, अब बोलो सर मैंने बोला था, तो क्या टिके क्यों नहीं रहे अपनी बात पे। समझ में आ गया?
ओके ओके, तो इसका आंसर सबको मिल चुका है, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, लास्ट टाइम हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे थे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है डिजाइन ऑफ ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। ठीक है, ये जो डिजाइन होता है ये दो किस्म का होता है, एक तार वाला डिजाइन, एक बिना तार का डिजाइन। जो तार वाला डिजाइन होता है जिसमें वायर का इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं वायर टोपोलॉजी, और जिसमें आप वायर का इस्तेमाल नहीं करते उसको बोलते हैं वायरलेस टोपोलॉजी। तो वायर टोपोलॉजी के अंदर कुछ टोपोलॉजी मैंने पढ़ाया था, जैसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, डेजी चेन, बस, रिंग, स्टार, मैश ट्री, इनके बारे में अभी पढ़ाना भी है। और इसके अलावा कुछ वायरलेस टोपोलॉजी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी, एड हॉक टोपोलॉजी, वायरलेस मेश टोपोलॉजी। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वायर टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं, वायरलेस के बारे में नहीं जानते। ठीक है, इसके बारे में अच्छा बताओ क्या कारण हो सकता है, ठीक है ये मेरे को बताना आपने, राहुल बताना कि क्या ऐसा कारण हो सकता है कि लोग वायरलेस टोपोलॉजी के बारे में कम जानते हैं। नहीं, ये कारण नहीं है, बताओ आप लोग गेस करो। क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर बुकों में जो है ना वायर टोपोलॉजी का जिक्र किया होता है, वायरलेस का जिक्र नहीं किया होता है, कारण क्या है? आपको इससे ना आपको एक चीज पता चलेगी अभी। अरे तुम एक मिनट, शुभम बताओ, आप बताओ। नहीं, वैसे ये सब आंसर नहीं है देखा जाए इसका। बिल्कुल, ये यही चीज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ही है इसका आंसर। देखो क्या होता है ना, ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा इससे, सीसीआई या सीसीएन, हाँ जो ये जो चीजें होती है ना ये कई डोमेन में होती है, जैसे राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, वायरलेस। ठीक है, तो इंडिया में खास तौर पे क्या हो रहा है ना कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको वायरलेस सिखा नहीं रहा है, सारे के सारे लोग क्या सिखा रहे हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग सिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूट कम है, ठीक है, मतलब है इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखोगे ना तो वायरलेस का आप कहीं पर ही पता लगाने चले जाओ, सीसीआई वायरलेस कौन पढ़ा रहा है इंडिया में, कोई नहीं पढ़ा रहा। अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहे, कारण क्या होगा, प्रियांशु तुम ही बताओ कि वो वायरलेस की स्टडी क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि टीचर ही नहीं है। हाँ, इंडियन टीचर्स ज्यादातर ना जो है वो सिक्योरिटी पढ़ते हैं, डेटा सेंटर पढ़ते हैं, राउटिंग स्विचिंग पढ़ते हैं, और इसी के रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। जो चीज टीचर को आएगी वही चीज तो आपको सिखाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, वायरलेस की स्टडी अपने इंडिया में ना के बराबर होती है, इसीलिए वायरलेस टोपोलॉजी वगैरह पे ज्यादा जिक्र नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है भाई, इंटरनेट जो आ रहा है उसको जरूरी थोड़ी ना कि तार से ही आ रहा हो, बिना तार का भी तो हो जाता है। पहले वो तार से आता है, बाद में वो बिना तार का बन जाता है। अपने घर में आपने देखा होगा, वाईफाई चला रहे हो, थोड़ा थोड़ा क्या नेटवर्क, क्या वायर वाला है, थोड़ा नेटवर्क क्या वायरलेस वाला है, मतलब ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वायर प्लस वायरलेस। ऐसे टोपोलॉजी क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऐसा नेटवर्क, ऐसी टोपोलॉजी, ऐसा डिजाइन जिसमें तार का भी इस्तेमाल कर रहे हो और बिना तार का भी इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रहा है? मतलब इसको हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आगे चल के। ठीक है, तब तक हम लोग लास्ट कहाँ पे पढ़ चुके थे, हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया था कि दुनिया की सबसे सिक्योर टोपोलॉजी क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है, सिर्फ दो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे सस्ती टोपोलॉजी होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं दो कंप्यूटर को जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या कहला जाएगी, मेरी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कह जाएगी, क्योंकि इसमें दो ही पॉइंट है। तो इससे सस्ता डिजाइन, इससे आसान डिजाइन, ठीक है, कोई हो नहीं सकता, सबसे सिंपल डिजाइन है। इसमें कोई गड़बड़ी आएगी तो खट से सही कर लोगे। अब भाई 500 कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी आएगी इसको ढूंढना मुश्किल है ना, लेकिन दो कंप्यूटर में गड़बड़ी आएगी इसको ढूंढना बड़ा आसान है। ठीक है, या तो केबल यहाँ से लूज होगी, या तो केबल यहाँ से लूज होगी, या तो कनेक्टर इसका खराब होगा, या तो कनेक्टर इसका खराब होगा, या तो इस पे गलत आईपी कॉन्फ़िगर होगी, या तो इस पे गलत आईपी कॉन्फ़िगर होगी। मतलब कि जो भी ट्रबल शूटिंग है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट टू पॉइंट है ये दो किस्म का हो सकता है, ये तार के जरिए भी बन सकता है, बिना तार के जरिए भी बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक ने हॉटस्पॉट ऑन किया और एक ने क्या कर दिया, अपना वाईफाई ऑन कर दिया, दोनों कनेक्ट हो गए, तो ये भी क्या कहला जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहला जाएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट वायर्ड है और ये पॉइंट टू पॉइंट क्या है, वायरलेस एक प्रकार से। ठीक, तो इसके अंदर जो मैंने वायरलेस टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस भी होता है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दो सर्वर है आपका,
ठीक, कोई सी भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है, ये कनेक्ट कर दोगे तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट कहला जाएगा। दो राउटर है मान लो, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ना डिटेल में कि भाई मेरे से मेरा इंटरव्यू होता फर्स्ट टाइम, और मैंने उससे पूछा टोपोलॉजी आती है, मैंने बोला मेरे को बहुत डिटेल में आती है, पूछ के तो देखो। उसने बोला सब छोड़ो, बस ये बता दो ये कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है, और मैंने मेरा सारा गणित खराब हो गया मेरा, ठीक है ना। तो ये क्या आपकी, ठीक है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, दो स्विच को जोड़ दो आप। अब देखो ये बड़ा टिपिकल चीज है ये, दो स्विच को आप जोड़ दोगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट भी है, और ये एक और टोपोलॉजी है, अब जिससे पूछूंगा वो मेरे को बताएगा, ठीक है, ये मेरे को बताएंगे अर्नोल्ड भैया, आपका नाम भूल गया मैं, ठीक है। बताओ ये कौन सी टोपोलॉजी है। ये जो टोपोलॉजी मैंने आपको दिखाया, दो स्विच को जोड़ा, ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है। भाई एक आदमी को दो नाम तो हो सकते हैं ना, दो क्या कई नाम हो सकते हैं। कई बार क्या ना बच्चा बहसबाजी, मतलब जैसे कोई एक चीज आप पढ़ के आए हो, पता है ना आपको, खाली डिब्बा को गिराओ बहुत आवाज करता है, भरे डिब्बों को गिराओ आवाज ही नहीं करता है। जिसके पास बहुत नॉलेज होती है वो प्रूफ कर देता है, ठीक है, वो ज्यादा बहसबाजी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक जो, मतलब कोई चीज है पढ़ी है कि ये काम ऐसा ही होता है, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये काम ऐसे होता है, तो बहसबाजी करोगे, नहीं 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 ये काम ऐसा होता है। लेकिन जिस आदमी ने दोनों जानता है वो चुपचाप एक्सप्लेन कर देगा, देखो जी ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो टोपोलॉजी बनाई है ना हमने, दो स्विच को जोड़ा है, इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी बोल सकते हो, और इसको एक और टोपोलॉजी बोल सकते हो, उसका नाम क्या है आप बताओ। नवनीत, क्या कौन सी टोपोलॉजी है ये। डेजी चेन कहाँ से आ जाएगी, डेजी चेन में आपको पता है ना कि दो से ज्यादा डिवाइसेस चाहिए और सीरीज में चाहिए, पर तो दो डिवाइस है। सागर बताओ। अच्छा, ठीक। ईशा आपको पता है। वायर, हाँ ये भी सही आंसर है, वायर टोपोलॉजी है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है इसका आंसर। ये राहुल बताएगा, मेरे को लगता है राहुल बता देगा इसको। अरे यार राहुल, स्टार टोपोलॉजी तो, फिर वही बात, जब तुम ना दो से ज्यादा स्विच को जोड़ोगे, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, जब कई सारे स्विच को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ट्री बनता है ना। आ गई बात समझ में ना। तो कई बार क्या होता है ना कि एक टोपोलॉजी के दो नाम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी बताऊंगा, मैश टोपोलॉजी का एक और नाम है, ठीक, वो नाम क्या बताए, कौन बताएगा, देखता हूँ, ठीक, और पूरा पूरा सीसीएनपी के आधे से ज्यादा बहुत सारे प्रैक्टिकल उसी पे होते हैं। वो बोलता है एक टोपोलॉजी है, ठीक, मैश टोपोलॉजी कभी बोलता ही नहीं उसको, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम बताएगा, यही बताएंगे, राहुल ही बताएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है इसको। मैश टोपोलॉजी का एक और नाम है। अरे यार वायरलेस मैश ठीक है, मैं वायर्ड के अंदर बात कर रहा हूँ। और पूरा सीसीएनपी में बार बार उस चीज का जिक्र हुआ है, ईआईजीआरपी के अंदर, ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है, उसका बार बार जिक्र होता है। उस टोपोलॉजी का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलते हैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। याद आया। हाँ, ठीक है, तो रिवाइज देखो, नेटवर्किंग क्या है, फिर ये चीज भले आपको आ गई, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग से स्लिप होती है। तो मैश टोपोलॉजी का एक और नाम है, क्या नाम है उसका, हब एंड स्पोक। हाँ, स्पोक टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखो हब एंड स्पोक, पूरा जो बैंक होता है ना वो बैंक इसी डिजाइन पे चलता है, हब एंड स्पोक पे, इसके अलावा बैंक और कोई डिजाइन को पसंद नहीं करता है, ठीक है। कुछ इसमें एडवांटेज होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे हब एंड स्पोक का। और मैं बहुत सारे, मतलब देखो सीसीएनपी की बुक उठाओगे ना, उसमें बोलेगा ये वाला प्रैक्टिकल तो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में होता है, बच्चा बोलेगा अरे ये क्या आ गया, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ इसको, ठीक है, और बार बार बोलेगा सीसीएनपी की बुक में ये काम तो हब एंड स्पोक में होता है, ये काम तो हब एंड स्पोक में होता है, आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना, मतलब इरिटेट करेगा कि ये तो पढ़ा नहीं मैंने। आ गई बात समझ में आपको।
ठीक है, इस टोपोलॉजी का एक और नाम है, मेश का एक और नाम है, उसका नाम क्या है? हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ आपको ना, कि एक चीज के दो नाम होते हैं, काम वही है लेकिन दो नाम है। ठीक है, तो ये नाम क्या, देखो मैश टोपोलॉजी कुछ प्रूफ करता है, और हब एंड स्पोक टोपोलॉजी भी कुछ कुछ पॉइंट को प्रूफ करता है। मतलब दो नाम इसलिए रखे गए हैं, जब किसी को कुछ स्पेसिफिक बात को प्रूफ करना होता है तो वो हब एंड स्पोक बोलता है, जब उसको भाई मल्टी ने बैकअप बैकअप वाली बात को प्रूफ करना होता है तो बोलता है मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब क्या, हाई बैकअप। दुनिया में सबसे ज्यादा बैकअप किसमें होता है? मैश टोपोलॉजी में ही होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में गई, एक टोपोलॉजी के कई नाम हो सकते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बता रखा था कि भाई सबसे पहले हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया, हमने डेजी चेन पढ़ लिया। डेजी चेन का मतलब क्या है, कि सारे के सारे डिवाइसेस ना सीरीज में कनेक्टेड हैं। जैसे अगर मैं दो कंप्यूटर को उठा लूं तो ये तो पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, लेकिन दो के बाद एक और कंप्यूटर को उठा लूंगा तो क्या आ जाएगा? डेजी चेन। एक और उठा लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डेजी चेन। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक, अब चलो एक चीज और बताओ। ठीक, अब ये जैसे पूछूंगा वो बताएगा। ये टोपोलॉजी कौन सी है? इसको रुको रुको, इसको बताएंगे शुभम। ये वाली ये जो टोपोलॉजी अभी भी बनाई ना, ये वाली मैंने, ये कौन सी टोपोलॉजी है? एक पीसी को एक राउटर से कनेक्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट का ही मतलब दो पॉइंट, डिवाइस कोई भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरफ सेम डिवाइस भी हो सकती है, डिफरेंट डिवाइस भी हो सकती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन है, ये प्रियांशु के लिए। प्रियांशु बताओ ये कौन सी टोपोलॉजी है? बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, मतलब अब तुम लोग को बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ओके, समझ में आ गई नहीं बात आपको? ठीक, तो भाई हमने ना पॉइंट टू पॉइंट को समझ लिया, हमने डेजी चेन को समझ लिया, और कल हमने बस टोपोलॉजी को समझा था। बस टोपोलॉजी में कुछ बातें समझी थी। बस टोपोलॉजी बहुत ही पुरानी टोपोलॉजी है, और ये पूरा ना प्रॉब्लम का पिटारा है, मतलब इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। जैसे नंबर वन प्रॉब्लम्स क्या है इसकी, अगर प्रॉब्लम्स की बात करूँ मैं, बिल्कुल स्पीड। स्पीड के मामले में ये दुनिया की सभी टोपोलॉजी से मात खा जाती है। कितनी स्पीड है? सिर्फ 10 MB पर सेकंड स्पीड है। हम्म। दूसरी बात क्या है, इसमें कम्युनिकेशन करोगे, मतलब आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मतलब कि एक मैसेज को भेजना चाहते हो किसी सिर्फ एक बंदे के पास, वो मैसेज क्या रहता है? ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कि इसमें क्या करो, कैन डू कम्युनिकेशन विद सिंगल डिवाइस, मतलब अच्छा, देखो डेटा ट्रांसफर करते हो, जो भी डेटा आप भेजते हो, यूनिकास्ट मैसेज भेजते हो, वो मैसेज अपने आप एक प्रकार से ब्रॉडकास्ट बन जाता है। दूसरी बात, दो लोग आपस में कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दो लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, और इसका टेक्निकल कारण बहुत सारी चीजें मैंने कल के वीडियो में समझाया था, वीडियो अपलोड करूंगा, देखना आप। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। नंबर वन क्या है? स्पीड स्लो है। नंबर टू क्या है? दो से ज्यादा लोग एक बार में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल जैसे ये बता रहा था ना कल एग्जाम्पल, कि एक सड़क है, इधर से भी गाड़ी आएगी, उधर से भी गाड़ी आएगी, और जगह उतनी ही नहीं करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोलिजन, किसी एक पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे। जब टकरा जाएंगे ना तो ये इधर जा पाएगा, ना तो ये उधर जा पाएगा। डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग इसमें कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? कोलिजन हो जाता है। और कोलिजन को अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक है, फिर भी मतलब कहने का मतलब ये कोलिजन होने के चांसेस हैं इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और मल्टीपल लोग तो एक साथ कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? ज्यादा कोई डाउट है? ठीक, दूसरी बात क्या है, इसमें सिग्नल बाउंस बैक होता है। कहने का मतलब, ठीक है, जैसे ये डिवाइस है, इस डिवाइस ने कोई सिग्नल भेजा, ठीक है, तो पता है कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है बस टोपोलॉजी में। और ये कोएक्सियल केबल कैसी होती है? जो घर में डिश वगैरह आती है, आपने देखा होगा, जो काली काली केबल आती है। ठीक है, और उसके जरिए, उसी केबल के जरिए में घर में डिश वगैरह आती थी, और पहले उसी से क्या कम्युनिकेशन हुआ करता था। ठीक है, तो को एक्सेल केबल, ठीक है, तो देखो को एक्सेल केबल जो होती है, ठीक है, ये देखो नॉर्मली क्या होती है? ऐसी केबल होती है, ऐसी केबल होती है। बात समझ में आ रही ना आपको? ठीक,
ओके, तो ये कोएक्सल केबल थी। कोएक्सल केबल में क्या बॉस, देखो ये केबल में ही प्रॉब्लम थी, इसी इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। मतलब इसका डिजाइन क्या था, पूरा पूरा डिजाइन कोएक्सल केबल पर डिपेंड था। यहाँ कोई राउटर, कोई स्विच, ऐसी कोई चीज नहीं लगी थी ना। देखो ना, कहीं ना कोई राउटर नहीं लगा, कोई स्विच नहीं लगा, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं लगा, मतलब कोई चीज लगी ही नहीं है, कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं लगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक केबल लग गई और केबल से हर कोई क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे कनेक्ट हुआ, तो मैंने बता रखा था इसमें एक कंपोनेंट इसमें होता है जिसका नाम क्या है, टी कनेक्टर। टी कनेक्टर, टी कनेक्टर कैसे दिखता है? टी कनेक्टर जो होता है, आपको पता है इसमें तीन एंड होते हैं। देखो ये टी कनेक्टर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये टी कनेक्टर का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टी कनेक्टर आपका, इसमें तीन एंड होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें तीन एंड है। तो एक एंड क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वायर जो है आपका किससे लग जाएगा, इसी सिस्टम से जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वायर तो इसमें कोएक्सल केबल लगी हुई है, ठीक है। ये कोएक्सल केबल जाएगा और ये एक और टी कनेक्टर यहाँ पर रहेगा, वो क्या कर देगा, वो दूसरे सिस्टम से जोड़ देगा, और ये क्या कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी तो टी कनेक्टर है इस पॉइंट पे, बात समझ में आ रही? फिर ये वायर आगे जाएगी तो यहाँ पर भी क्या टी कनेक्टर मिल जाएगा, तो यहाँ से भी एक सिस्टम जुड़ जाएगा एग्जाम्पल के लिए, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टी कनेक्टर का काम क्या होता है, ये कोएक्सल केबल को मतलब एक्सटेंड करना है ताकि और भी कंप्यूटर जुड़ जाए और कंप्यूटर को जोड़ देना, ठीक है। तो ये कंप्लीट केबल क्या कहला जाएगी, कोएक्सल केबल। और ये कोएक्सल किस में लगेगी, इस टी कनेक्टर में लगेगी, ठीक है। तो कोएक्सल केबल किस में लगे, टी कनेक्टर में लग गई, ठीक है। मैं और पता है आपको एक चीज और पता है, ये जो केबल है ना, ये वाली जो टी कनेक्टर तक आई है, ये भी कोएक्सल केबल है, ये भी कोएक्सल केबल है, और ये भी क्या है, आपकी कोएक्सल केबल है, ठीक है। लेकिन इस केबल का एक स्पेसिफिक एक और नाम है, उसका नाम क्या है आपका, बीएनसी केबल, ठीक है। मतलब ये तो सिर्फ कोएक्सल केबल है, लेकिन एक इसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है, बीएनसी केबल, ठीक। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो बीएनसी केबल होती है ना, तो पहले के टाइम पे RJ45 पोर्ट नहीं आता था, सिस्टम के अंदर जो एनआईसी कार्ड था उसके अंदर क्या था, बीएनसी एनआईसी कार्ड आता था, और बीएनसी एनआईसी कार्ड आता था गोल्ड, ठीक। तो अभी दिखा देता हूँ आपको, बीएनसी एनआईसी कार्ड। देखो अब तो इसका कोई फायदा नहीं, अच्छा देखो एक एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो साफ साफ यहाँ पे दिखा दे रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बीएनसी एनआईसी कार्ड क्या लगे, टी कनेक्टर में लगे ना, तो बीच में तुम केबल भी लगा सकते हो, लेकिन उसने केबल लगाई नहीं है फिलहाल। देखो RJ45 की जगह जो है क्या है, गोल्ड वाला पोर्ट है। तो पहले के जमाने में ये एनआईसी कार्ड आता था, इसकी स्पीड हुआ करती थी बहुत स्लो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ये एनआईसी कार्ड की जगह अब क्या आने लगा, RJ45 एनआईसी कार्ड आने लगा। मतलब होल जो है ना, ये स्क्वायर शेप में आने लगा, पहले ये गोल राउंड शेप में था, ठीक है। तो इसी 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 में क्या होता था आपका, एग्जाम्पल के लिए इसमें आपका लग गया क्या, ठीक है। ये तो एनआईसी कार्ड आपका, इसमें लगे कोएक्सल केबल, और ये कोएक्सल केबल कहाँ जाएगी, टी कनेक्टर में जाएगी। टी कनेक्टर में तीन मतलब उसमें है ना, देखो टी कनेक्टर में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे टी कनेक्टर है, तो ये टी है, इसमें तीन होल्स हैं, ठीक है। एक एक तो इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, ठीक है। तो इस वाले होल से सिस्टम जुड़ गया, ठीक है। और इस वाले होल से केबल एक्सटेंड हो गई, और इस वाले केबल से केबल एक्सटेंड हो गई, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर गया, और यहाँ पर भी एक टी कनेक्टर लग गया, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सिस्टम जुड़ गया, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से भी क्या हो गया, ठीक। तो आई थिंक मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बताओ कोई डाउट है, पूछ लो। देखो अगर कोई डाउट है तभी पूछ लो, बेसिक चीज है, जो भी डाउट है पूछते चलो, कोई टेंशन नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे, अभी हमको 8-9 महीना पढ़ना है। बताओ जी।
मतलब कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, तो आगे बढ़ूं मैं? ओके, तो मैंने कुछ कंपोनेंट बताया बस टोपोलॉजी के अंदर। एक कंपोनेंट था आपका कोएक्सियल केबल, एक कंपोनेंट था आपका बीएनसी केबल, और बीएनसी केबल वही कोएक्सियल केबल है, बस फर्क कितना है, वो बीएनसी एनआईसी कार्ड में लग जाती थी, और बीएनसी एनआईसी कार्ड अब इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ठीक, हो सकता है तुम्हारे पास कोई पुराना बाबा आदम के जमाने कंप्यूटर हो तो इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, लेकिन आज के मॉडर्न लैपटॉप में, अच्छा मॉडर्न लैपटॉप में तो RJ45 पोर्ट ही नहीं आ रहा है, ये भी समझ लो। जो मॉडर्न लैपटॉप लेके आते हो, तुमने देखा होगा चीनू, ठीक है, मॉडर्न लैपटॉप में भाई वो RJ45 पोर्ट ही नहीं दे रहा है, नहीं आता ना। हाँ, और क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई आजकल तुम्हें पता है यूएसबी पोर्ट सबको रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। पहले अलग अलग आते थे, ये पोर्ट वो पोर्ट, पुराने लैपटॉप में तो कई सारे पोर्ट आते थे, लेकिन अब क्या आ रहा है भाई, एक यूएसबी पोर्ट आता है, उसी से प्रिंटर जोड़ लो, उसी से पेन ड्राइव जोड़ लो, उसी से मॉनिटर जोड़ दो, उसी से सब कुछ जोड़ सकते हो। उसी से कन्वर्टर आता है ना, RJ45 टू यूएसबी कन्वर्टर आता है, ठीक है। वो तुमने देखा होगा, वहां पर अपने लैब में लगी रहती है वो। उसके जरिए चीज हो जाता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो, स्क्रीन तो शेयर हुई है ना। दूसरा कौन सा तरीका है? चाहे जो भी हो, ठीक है, इसकी तो रिकॉर्डिंग वैसे भी हो रही है। हाँ बोलो, बोलो नाजिम। यार मैं तो स्क्रीन शो तो हो रही है। कोई इशू आ रहा है क्या आपको? बताओ नाजिम। हाँ, फिर से ज्वाइन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब शो नहीं हो रहा आपको? चलो कोई नहीं, अभी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग है ही है इसकी। दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर मतलब फिर से कनेक्ट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। हाँ। तब तक चलने दो इसको। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको ना। तो टर्मिनेटर के बारे में बताऊंगा। कोएक्सियल केबल मैंने बता दी, बीएनसी केबल मैंने बता दी, टी कनेक्टर मैंने बता दिया, ठीक। इसके अलावा एक टर्मिनेटर लगता था। टर्मिनेटर का काम क्या था? सिग्नल को टर्मिनेट कर देना। जब मैंने बताया था ना, इसमें सिग्नल बाउंस बैक हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये कंप्यूटर है ना, इसने डेटा भेजा, और डेटा तो बीएनसी केबल से भेजेगा, और ये बीएनसी केबल क्या है? कोएक्सियल केबल ही है। ये टी कनेक्टर में जाएगा, टी कनेक्टर से सिग्नल इधर भी जाएगा, साथ में सिग्नल इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो इधर जा रहा है, और मैं किसको डेटा भेज रहा हूँ? इसको भेज रहा हूँ डेटा ना। तो ये डेटा फॉर एग्जांपल आगे तो जा रहा है, साथ में इसको भी मिल रहा है, इसको ये डेटा नहीं मिलना चाहिए, तो क्या हो जा रहा है, ये मतलब ये डिवाइस क्या कर रही है, बोला ये में तो मेरा डेटा है ही नहीं, इसको डिस्कार्ड कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। ये डिवाइस कैसे जान पा रही है डेटा मेरा नहीं है? अब होता है कि जब भी डेटा जाता है, दुनिया का कोई भी मैसेज जाता है, उसमें आईपी, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर लग के जाता है, ठीक है। तो आईपी और मैक और पोर्ट नंबर तो इसका लग के जा रहा है, ठीक है, और ये डिवाइस का आईपी और मैक और पोर्ट नंबर कुछ और है, तो बोलेगा भाई गलती से मैसेज आ गया मेरे पास, मैं तो डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, ठीक है, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और ये डेटा क्या हो रहा है, फिर आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है, सही वाले बंदे को मिल जा रहा है, ठीक है। बीच में अगर कोई और आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, तो इसको भी मिल जा रहा है फालतू मैसेज, ये भी क्या कर दे रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ये आईपी, मैक और पोर्ट नंबर चेक कर रहा है, और ये सब तीनों में से कोई एक नंबर भी गलत अगर निकल गया, तो मैसेज क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसको डेटा मिल गया, लेकिन ये सिग्नल यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। और आगे जब जा रहा है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा टी कनेक्टर, वो क्या करता है? सिग्नल को टर्मिनेट कर देता है, ताकि सिग्नल बाउंस बैक ना हो। लेकिन क्या हो अगर ये टी कनेक्टर काम ही ना करे? फॉर एग्जाम्पल ये लूज हो गया, ये इसमें ये कोई भी प्रॉब्लम हो गई A to Z, ये इसने काम नहीं किया, इसने सिग्नल को टर्मिनेट नहीं किया, तो सिग्नल क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। जैसे दीवार पे मैं एक बॉल खींच के मारता हूँ, अब वो बॉल तो आगे जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पा रही आगे, तो क्या हो जाएगी? पीछे आ जाएगी घूम के, सिग्नल क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा वापस, और जिसको ये मैसेज मिला था, इसको ये मैसेज दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने एक बार डाउनलोड किया, लेकिन वो डाउनलोड दो बार डाउनलोड होगा, दो फाइल बन जाएगी, समझ में आ रहा है? और आप क्या कर लोगे? दोनों बार एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। फिर ये डेटा आगे जाएगा, और जिसने एक बार डिस्कार्ड किया था, इसके पास भी आएगा,
ये दोबारा उसको डिस्कार्ड करेगा। और तुम्हें पता है जब भी डिवाइस के पास कोई मैसेज आता है, उस मैसेज को समझने के लिए वो अपना सीपीयू को इस्तेमाल करता है। तो इसने कितनी बार सीपीयू को इस्तेमाल किया? 2 बार सीपीयू को इस्तेमाल किया, 2 बार मैसेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये मैसेज आगे जाएगा, और जो ये बंदा ने भी एक बार डिस्ट्रॉय किया था, एक बार और पा जाएगा, फिर ये डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तो अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेगा, मैसेज को समझने के लिए भी तो अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेगा। 2-2 बार अपने सीपीयू को इस्तेमाल किया, मतलब इस पे लोड बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे जाएगा, और जिस बंदे ने इस मैसेज को भेजा था बेचारे, उसको दोबारा मैसेज मिल जा रहा है। बोलेगा कि मेरा डायलॉग मेरे को ही दे रहे हो आप, ठीक है, मैंने ही मैसेज भेजा और मेरे को ही वापस मिल रहे हो ना, ठीक है। तो मैसेज को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, और सिग्नल आगे जाएगा। और सपोज ये भी, अब समझ लो, मानो दोनों ही खराब हो गया, ठीक कनेक्टर, ठीक है, सन मारा। ठीक, भाई ये मैसेज क्या जाएगा? यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा वापस, यहाँ ये सिग्नल को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। तो जो एक बार गड़बड़ी हुई थी वो सिर्फ एक बार हुई है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? ये भी खराब हो गया, ये भी नहीं काम कर रहा है। जब ये भी नहीं काम कर रहा, फिर सिग्नल बाउंस बैक होगा, और इसको दोबारा ये मैसेज मिलेगा, ठीक है, फिर बोलेगा मेरा डायलॉग मेरे को दे रहे हो, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये समझ में आ रहा है। और ये खेल का कोई अंत नहीं है। ये खेल कब तक चलेगा? जब तक पूरा नेटवर्क जाम ना हो जाए, जैम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, पूरा एकदम पूरी पूरी बैंडविड्थ जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना, तो कुछ ही मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? जैम हो जाएगा। और जब पूरा नेटवर्क जैम हो जाएगा, उस दौरान कोई कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। सपोज ये मशीन कम्युनिकेशन करना चाहती है इस मशीन से, कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? भाई सारे के सारे कम्युनिकेशन किससे कर रहे हैं? वायर के थ्रू कर रहे हैं, और उस वायर पर डेटा ले जाने की क्षमता कितनी है? 10 MB/सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। वैसे बैंडविड्थ डिटेल में बता दूंगा अगर क्या चीज है, ठीक है। तो ये समझ लो, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेवल इन ए वायर इज नोन एज बैंडविड्थ। मतलब एक वायर पे कितना डेटा जा सकता है एक बार में, उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। तो क्या हो गया? ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ खत्म हो गई ना। इतना ज्यादा सिग्नल जा रहा है कि पूरी बैंडविड्थ खत्म हो गई। अब जब ये पूरा रोड जाम हो गया, तो नए बंदे तो जा ही नहीं सकते ना। बताओ, कोई डाउट है आपका इसमें? ठीक है, तो ये टोपोलॉजी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, यहाँ पर सिग्नल बार बार बाउंस बैक होता है, यहाँ पर स्लो ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मल्टीपल लोग आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए इंजीनियर, अरे ये अभी क्या हो रहा था ना, नेटवर्किंग की शुरुआत हो रही थी, इंजीनियर इन सब चीजों पे काम कर रहे थे ना। तो अब तुम्हें पता है, जब भी तुम कोई काम चालू करते हो, जैसे मैंने भी पहला वीडियो जब डाला था, सीसीएनपी का पहला वीडियो, उसमें ऑडियो में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो भाई आदमी क्या करता है? सीखता है। मैं भी क्या करता हूँ? सीखता हूँ, ठीक है। ये ह्यूमन का क्या है? वो गलती करता है फिर सीखता है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि नेटवर्किंग में हो क्या रहा था, कि धीरे धीरे इंजीनियर क्या करते हैं? टोपोलॉजी बना रहे थे, कनेक्टिविटी कर रहे थे, डेटा भेज रहे थे, और जो भी प्रॉब्लम आती थी उसको सॉल्व कर लेते थे नई टोपोलॉजी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट टू पॉइंट में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कौन बताएगा? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम थी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या थी, बताना। हाँ, यही प्रॉब्लम थी। कहने का मतलब ना, वो सिर्फ 2 लोगों को कनेक्ट करवा पा रहा था। और पता है ना, धीरे धीरे लोगों को क्या चाहिए? अपना बिजनेस बढ़ाना है, समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल लोगों को जोड़ना है। तो पॉइंट टू पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए डेजी चेन बना। लेकिन डेजी चेन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या हो गया भाई? दूसरी टोपोलॉजी आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई। मतलब लोग क्या करें? इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। समझ में आ रही ना बात अब? ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस टोपोलॉजी में अब समझाना नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी क्या है आपकी? रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी जो का कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, टोपोलॉजी जो होती है, एक तो वायर्ड होती है, एक वायरलेस होती है, ठीक है। और इसके अलावा टोपोलॉजी 2 किस्म की और होती है। एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है, एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। फिजिकल वो चीज होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लॉजिकल वो चीज होती है जिसको सिर्फ समझा जा सकता है। जैसे इंसान, उसको छुओगे तो वो क्या? फिजिकल है, लेकिन उसके विचार ये क्या है? लॉजिकल है। हार्डवेयर ये क्या? फिजिकल है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या? लॉजिकल है, ठीक है। तो टोपोलॉजी भी 2 किस्म की है, एक फिजिकल टोपोलॉजी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी। जब ह्यूमन क्या करता है? अपनी आंखों से, ठीक है, जब टोपोलॉजी को देखता है और आइडेंटिफाई करता है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी को आइडेंटिफाई कर रहा है? फिजिकल टोपोलॉजी के। और जब कंप्यूटर अपने आप को देखता है, डेटा ट्रांसफर करता है, वो अपने आप को समझता है मैं क्या हूँ, तो वो कैसे समझता है? लॉजिकल टोपोलॉजी। तो कई बार इंसान जो देखता है वैसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिंग टोपोलॉजी का देख लो, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसका नाम क्या है?
MAU डिवाइस, ठीक है। देखने में ये क्या है, स्टार की तरह है। स्टार मतलब क्या, स्टार क्या होता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। देखो क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। हाँ दिखा दूंगा अभी। आपको स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही है? बस ऐसे पूछ रहा था, मेरे को लगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो देखो स्टार का मतलब क्या होता है, जो अपनी रोशनी को फैलाया चारों दिशाओं में ना। तो कहने का मतलब ना कि एक डिवाइस आती थी जिसका नाम था MAU डिवाइस, ये अब आना बंद हो गई, इसीलिए क्या हो गया, रिंग टोपोलॉजी भी आना बंद हो गई, ठीक है। अब देखने में बिल्कुल कैसे लग रही, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। देखो जब ना आप कोई स्विच लोगे, मान लो ये स्विच है आपका, ठीक है, और इससे जब कंप्यूटर को जोड़ोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंप्यूटर को जोड़ रहे हो आप, ठीक है, जितने स्विच में पोर्ट होंगे उतने ही कंप्यूटर जोड़ पाओगे ना, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर वाली टोपोलॉजी जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये क्या है आपकी स्टार टोपोलॉजी। आप बोलोगे सर वो टोपोलॉजी और ये टोपोलॉजी एक ही तो नजर आ रही है, अंतर क्या है? इसमें भी स्टार की तरह रोशनी फैल रही, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम क्या है, स्विच। स्विच जब लगा दोगे ना आप, तो ये टोपोलॉजी क्या कहला जाएगी, स्टार टोपोलॉजी। मतलब कि स्टार टोपोलॉजी बिना स्विच के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप स्विच नहीं लगा रहे हो, यहाँ पर तो MAU डिवाइस लगा रहे हो ना। जब तुम MAU डिवाइस लगाओगे तो ये टोपोलॉजी क्या कहला जाएगी आपकी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और फिजिकल व्यू क्या है, फिजिकल मतलब जो हम देखते हैं, ठीक है, हमको दिख कैसे रही है फिजिकल टोपोलॉजी, ये जो रिंग टोपोलॉजी है फिजिकली स्टार दिख रही है, लेकिन ये लॉजिकली कैसे है, रिंग के फॉर्म में है। लॉजिकली क्या हो रहा है, कंप्यूटर को लग रहा है तो मैं तो गोल गोल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सवाल आता है कि कंप्यूटर को ऐसा क्यों लग रहा है, बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ये देखो होता क्या है ना, इसको समझना। जैसे आपका उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या, MAUD, अच्छा MAUD दिखा देता हूँ कैसे दिखती है, आप बोलोगे यार दिखाओ तो सही। स्विच तो आपको पता है, स्विच कैसा होता है, SWITCH स्विच, ठीक। अच्छा फिर अब देखो दिमाग लगाना, गूगल क्या है, गूगल तो भाई देखो जो सर्च करोगे वही आएगा। मैंने बोला स्विच, मैं बोला स्विच क्या होता है ना, मैंने एंटर मारा। अब देखो ये क्या दिखा रहा है आपको, अब मान लो तो गलती से दिखा दिया, क्योंकि पता, अच्छा ये गलती क्यों कर रहा है पता है, मेरी आईडी अभी लॉगिन है ना, और मैं क्या हूँ, नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं अक्सर नेटवर्किंग वाली चीजें सर्च करता हूँ, तो ये समझ रहा है कि मेरे को ये दिखाना है। तुम अपने कंप्यूटर में सर्च करोगे ना, तुमको ये सब कुछ दिखाएगा, ये सब दिखाएगा, ठीक है। गूगल का खेल देख रहे हो, इसको सब पता है कौन क्या है, कैसा इंसान है, ठीक है। इसीलिए गूगल को चलाना बंद कर दो भाई, गूगल में कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। हाँ क्या समझ रहे हो? क्योंकि तुम नेटवर्किंग का कोई कॉन्सेप्ट सर्च नहीं करते हो, तो जो तुम सर्च करोगे वही दिखाएगा। मैंने बोला स्विच, तो ये मेरे को उल्टा पुल्टा सब चीजें दिखा रहा है, गलती से इसने स्विच भी दिखा दिया जो एक्चुअल में स्विच होता है, तुमको नॉर्मली ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन तुम ये सर्च कर दो, नेटवर्क स्विच, ठीक है। अब तो वो समझ में आ रहा है, सिर्फ स्विच दिखा रहा है, ठीक है। अब ये घर में जो ऑन ऑफ करते हैं वो वाला स्विच नहीं दिखा रहा है, ठीक है। जो एक्चुअल में नेटवर्किंग में जो स्विच इस्तेमाल होता है वो दिखा रहा है। तो देखो इसने क्या पूरा गांज रखा है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार, पाँच, छह स्विच का क्या कर रखा है, बंडल कर रखा है एकदम, देखो ऐसे फेक बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे स्विच होते हैं, ये जनरली कैसे ना स्क्वायर के शेप में आते हैं, ठीक है। फिर एक सवाल है, अब वो आप लोग बताओगे मेरे को, आप लोग बताओ, ठीक है। मुझे जैसे नाजिम बताओ, या नाजिम, अच्छा चलो बताओ बताओ, जो स्विच होता है उसमें कितने पोर्ट होते हैं, मैक्सिमम कितने पोर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी अंदाजा कितने पोर्ट हो सकते हैं मैक्सिमम उसमें? हम्म। ओके, शुभम आप बताओ, मैं स्विच में कितने पोर्ट हो सकते हैं? हाँ तो देखो देखो, हाँ देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको ना। आपको पता है ना, इंजीनियर तीन टाइप का होता है, CCNA, CCNP, CCI। कंपनी भी बड़ी छोटी मीडियम होती है ना, ठीक है, सबका काम भी कम ज्यादा बहुत ज्यादा होता है ना। तो जिसका जैसा काम होता है वैसे वो स्विच लगाता है। जनरली जो स्विच होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक ही स्विच में 500 पोर्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्विच क्या होते हैं, काफी महंगे होते हैं। अब जो नॉर्मली सीसीएनए वाले बच्चों को बोलोगे ना, सीसीएनए वाला जब स्टडी कर रहा होगा, चलो स्विच में मैक्सिमम पोर्ट बताओ, और तुम बोलोगे 500 पोर्ट है, होता ही नहीं है,
समझ में आ रहा है? लेकिन जो सीसीएमपी सीसीआई पढ़ रहा होगा उसको पता है कि कुछ, भाई सोच 10,000 का भी आता है, सोच 10 करोड़ का भी आता है, 10 करोड़ की सोच में कुछ खास बातें होंगी ना। ठीक। मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, इसे दिखाया है, फिलहाल अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। ठीक, जैसे मैं लिख भी देता हूँ, मान लो देखता हूँ शायद गूगल पे वैसा आ जाए। कोर स्विच, मतलब सबसे महंगे स्विचेस। कोर नेटवर्क स्विच लिख देता हूँ, नहीं तो फिर वो जानते हो क्या बताएगा। जैसे ये स्विचेस हैं, अब देखो अभी जनरली बगल में भी दिया था इसमें, ये देखो इस टाइप के स्विचेस देख रहे हो, ये पोर्ट देख रहे हो गिनती, 100 200 500, डिपेंड करता है कैसे ले रहे हो आप। ठीक है, इतने का ये स्विच आ रहा है, और ये भी रिफर्बिश आ रहा है। और ये क्या लिखा है, एक वेबसाइट है एक्स सर्विस, चलो इसके बारे में बता देता हूँ क्या चीज़ है। सपोज तुम्हें कोई कोचिंग खोलनी है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कोचिंग में जब नई कोचिंग खोलोगे ना, ठीक है, तो पता है लाखों का सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है रिफर्बिश लैपटॉप का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, वैसे रिफर्बिश स्विच वगैरह भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली कोई बच्चा है तो उसको रिफर्बिश के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको पता है कितने का बहुत महंगा स्विच है, मान लो ये 10 लाख का स्विच है ना, तो मैं एक रिफर्बिश खरीद के लाऊंगा कितने में, मैं नॉर्मली 50 60 हजार में लेके चला आ जाऊंगा, 1 लाख में लेके चला आ जाऊंगा, जिसमें क्या होगा, थोड़ी गड़बड़ी होगी, थोड़ा चलता होगा, लेकिन काम करता है वो, समझ में आ रहा है ना। पुराना है लेकिन काम करता है, थोड़ा बहुत 19 20 है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल ये स्विच है, देखो गिन गिन रहे हो कितने पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे पोर्ट हैं, नजर आ रहा है ना। और ये देखो ये कार्ड भी है, स्लॉट भी है, तुम इसको निकाल के वापस और भी पोर्ट बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे स्विच भी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोर स्विच। और ये कितने बड़े होते हैं, बड़े बड़े अलमारी कितने बड़े होते हैं, मतलब ये तो नॉर्मल वाला, इससे भी बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, तो रिफर जो एक वेबसाइट है एक्स फर्बिश, ये ना रिफर्बिश आइटम देता है, जैसे रिफर्बिश लैपटॉप, रिफर्बिश स्विच, रिफर्बिश राउटर, सर्वर, मतलब बहुत महंगे महंगे चीजें जो होता है ना, देख लो कितने में दे रहा है ये। ठीक, बहुत सस्ते में दे देता है। देखो ये तुमको कोचिंग खोलनी है, तो अच्छा कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, 2600 सीरीज राउटर चलाते हैं। 2600 आपने भी पढ़ा होगा, कोचिंग कोचिंग में जाओगे ना, 2600 सीरीज के राउटर होते हैं। 2600 सीरीज राउटर ना 20 25 साल पहले ही आना बंद हो गया है। ठीक है, अब कंपनी वाले इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, वो बहुत आवाज खाता है, बहुत बिजली खाता है, सिक्योरिटी टाइट नहीं उसकी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें। ठीक है, अब नॉर्मली क्या मॉडर्न स्विच आने लगे, कौन पुरानी मोबाइल चलाएगा जब नई नई मोबाइल है, उसे सस्ते में है, अच्छी है, उससे स्लिम है। ठीक है, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो 26 सीरीज चलाते हैं, और अगर तुम 26 सीरीज पढ़ोगे तो तुम पुरानी चीज ही तो पढ़ोगे, नई चीज तो सीख ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, वो सब 26 सीरीज ना ऐसी वेबसाइटों से खरीदते हैं, 4 4 5 5 हजार रुपए में पा जाते हैं वो। ठीक है, और वो जब एडमिशन आपका होगा ना तो आपको दिखाएंगे, यार ये देखो हमारे पास 50 स्विच हैं। ठीक है, नाम नहीं लूंगा बड़ी बड़ी कोचिंगों का, मैं तो गया हूँ वहां पर ना, वो दिखाते हैं, देखो सर मेरे पास एक नेटवर्क रैक है और पूरा भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ 100 स्विच इधर पड़े हैं, 200 स्विच इधर पड़े हैं, मेरे को लगेगा मैं जन्नत में आ गया हूँ। ठीक है, वो बोलेगा, मैं बोलूंगा कितनी फीस है, बोलेगा 2 लाख फीस, मैं बोलूंगा मैं दे देता हूँ, चलो कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया? तो एक्चुअल में ऐसा होता है। बताओ, कोई डाउट तो नहीं ना आपको। इस वेबसाइट पर जाके ना आप ना बहुत सारे सेकंड हैंड आइटम खरीद सकते हो, हार्ड डिस्क खरीद सकते हो, रैम खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, बहुत सारे आइटम मिलते हैं इनके पास। शॉप बाय कैटेगरी देखो, सर्वर है इनके पास, हार्ड डिस्क है, वर्क स्टेशन, यूपीएस, सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की चीजें, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। पिछली बार मैं आता था इतना चीजें नहीं थी इनके पास। अलग अलग एक्सेसरीज हैं, जैसे मैं जाता हूँ इसमें, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, डेल की सर्वर वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, ढूंढोगे तो सब इसमें पाओगे आप। पहली बात ना, रिफर्बिश आइटम आप तभी लो जब किसी जानकार आदमी को, मतलब आप लेके जाओ। आप नए जाओगे तो आपको उस सामान की भी नॉलेज नहीं है, और जो जानकार आदमी होता है ना उसको उलट पलट के पूरा देख लेता है, वो समझ जाता है। देखो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कुछ भी आइटम रिफर्बिश, एक्चुअल में इन सबका प्राइस पता लगाओगे तो कई लाखों के बहुत सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे इसमें। 5 हजार में देखो ये कोई दे रहा है मोबाइल वोबाइल ही। हाँ हाँ, तो मंगा सकते हो थोड़ा सा। चलो ये अच्छी बात है, मेरे को मोबाइल लेनी होगी तो तुम्हें को लेके जाऊंगा, ये दिला देना बढ़िया वाला। ओके ठीक है, आ गई बात समझ में आपको।
तो कहने का मतलब क्या है ना, देखो वो सर्कल में क्यों बन रहा है, जैसे ये एमएयू डिवाइस है। ये अब क्या, जैसे मान लो मैंने, अच्छा एमएयू डिवाइस में बहुत ज्यादा पोर्ट नहीं आते थे, बता देता हूँ, ये भी कारण है कि ये खत्म हो गया। ठीक है, 4 पोर्ट 5 पोर्ट ही आते हैं नॉर्मली, नॉर्मल कम पोर्ट आते हैं। और ये दिखता कैसे है, मैं जैसे दिखा देता हूँ एमएयू डिवाइस दिखता कैसे है। एमएयू डिवाइस इन रिंग टोपोलॉजी। देख लो ये है एमएयू डिवाइस, ये भी देखने में आपको अभी तो क्या लग रहा होगा, स्विच ही लग रहा होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस यूनिट। इसके दो दो फुल फॉर्म है। ठीक, इसका सेकंड फुल फॉर्म मेरे को राहुल बताएगा। इसका दो फुल फॉर्म है ना एमएयू डिवाइस का, एक तो है मीडिया एक्सेस यूनिट। अरे कंट्रोल, याद है कि ऐसे ही बता रहे हो। अच्छा मीडिया एक्सेस कंट्रोल बता रहे हो ना, एमएसी हो जाएगा ना तब तो। हाँ हाँ ये सही है, मल्टी स्टेशन। क्या गूगल मार लिया क्या तुमने? हाँ, तुमको कैसे पता यार, तुम तो पढ़ाई भी नहीं हो। हाँ बिल्कुल, मेरा मेरा ध्यान हर जगह रहता है, टेंशन ना लो। ठीक है, चील की नजर है, टेंशन ना लो उस चीज की। ठीक है, तो दो दो फुल फॉर्म है। वही बात है ना, बच्चे कई बार क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं ये तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो भाई देख रहे हो, एक डिवाइस के कई नाम हो सकते हैं, कई सारे फुल फॉर्म भी हो सकते हैं। जैसे मीडिया एक्सेस यूनिट भी है, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट भी है। एमएयू डिवाइस बोलते हैं इसको, माओ डिवाइस बोल दो आप। ठीक है, मैंने इसके बारे में कब जाना, जब मैं सीसीआई कर रहा था तब मेरे को पता चला कि ऐसा कोई चीज होती है। हाँ मैंने मतलब पूरा नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट कर रखा है। मैंने बताया, तुमने सुना नहीं होगा। ठीक, आ गई बात समझ में आपको ना। तो अब हो क्या रहा है ना कि ये सर जब ये ऐसा दिख रहा है, तो कंप्यूटर को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गोल गोल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। देखो कैसे, अब इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है। होता क्या है ना, अब देखो इसमें क्या पोर्ट है, जैसे फर्स्ट पोर्ट है, सेकंड पोर्ट है, थर्ड पोर्ट है, फोर्थ पोर्ट है। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि जैसे इसमें क्या है, एक पोर्ट है, दो पोर्ट है, तीन पोर्ट है, और क्या चार पोर्ट है। ये वही पोर्ट है, ये क्या फर्स्ट पोर्ट, ये क्या सेकंड पोर्ट, ये क्या थर्ड पोर्ट, और ये क्या फोर्थ पोर्ट। ठीक, तो वही चीज है, फर्स्ट पोर्ट, सेकंड पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ पोर्ट। इसमें क्या होता है, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट होता है, पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट होता है, पोर्ट नंबर 3 जो पोर्ट नंबर 4 से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब वो पुराना वाला हिसाब मत समझना, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, फर्स्ट पोर्ट जो होता है लास्ट पोर्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना नीचे, तो ये एक सर्कल बन रहा है। ये क्या है, फर्स्ट पोर्ट, सेकंड पोर्ट, थर्ड पोर्ट और फोर्थ पोर्ट। ठीक है, 1 2 3 4। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको लग रहा है, उसको पता है कि मैं गोल गोल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इसीलिए क्या ये इसका लॉजिकल व्यू है। इंटरनली जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, और एक्सटर्नली जो कम्युनिकेशन दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। बात समझ में आ गई आपको, बताओ कोई डाउट है? आगे और बताऊंगा, इसके आगे इतने में कोई डाउट है तो बताओ। बताओ शुभम, कोई डाउट है? हाँ, अब ये और आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, अभी ये समझ लो इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है। ठीक है, ओके। मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। हाँ, मल्टी स्टेशन या फिर मीडिया एक्सेस यूनिट, दोनों ही फुल फॉर्म है। देखो क्या हो रहा है, अब देखो पहले समझ लेना इसमें क्या होता है। अच्छा, जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है वो इस्तेमाल नहीं होती, इसमें भी एक कारण है। ठीक है, कारण सबसे, देखो बहुत सारी दिक्कतें तो है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक दिक्कत है। ठीक है, अब वो आपको मालूम भी होगा। ठीक है, बताना क्या क्या कारण हो सकता है, शुभम बताना।
हाँ, मतलब इसमें कभी भी ना मल्टीपल लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसमें टोकन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझा देता हूँ मैं फिर से। टोकन क्या होता है? एक मैसेज होता है। ठीक, तो एक मैसेज है, इसका नाम क्या है? टोकन। ठीक, और ये मैसेज लगातार क्या करता है? नेटवर्क में घूमता रहता है। ठीक है, मतलब एक टोकन है, मान लो क्या है, टोकन को मैं टी बता देता हूँ। टी है जैसे टोकन। ये टोकन क्या है? ये चाहे तुम कम्युनिकेशन करो या ना करो, ये लगातार क्या कर रहा है? ये मैसेज पूरे नेटवर्क में घूम रहा है। समझ में आ रहा है? कभी ये टोकन पीसी नंबर 1 के पास होता है, ये जैसे मशीन ए है, ये मशीन बी है, ये मशीन सी है, और ये मशीन डी है। ठीक है, तो अभी टोकन किसके पास है? मशीन नंबर ए के पास है। ये टोकन घूम के बी के पास पहुंच जाएगा, भले कम्युनिकेशन नहीं करो। ये सी के पास पहुंच जाएगा, डी के पास पहुंच जाएगा, और ये लगातार घूमता रहता है। ये या तो क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो ये ऐसे घूमेगा, या तो ये क्या ऐसे घूमेगा। ठीक, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है आपने सेटअप कैसे कर रखा है। ठीक है, मान लो अभी घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो कभी टोकन इस पे रहता है, कभी इस पे पहुंच जाता है, कभी इस पे पहुंच जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जिस डिवाइस के पास ये टोकन होगा, उसके पास अधिकार होगा डेटा को ट्रांसफर करने का। ठीक है, और बाकी डिवाइस जिसके पास ये टोकन नहीं होगा, उसके पास सिर्फ एक ही अधिकार है, डेटा को रिसीव करने का। वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है। वो क्या कर सकते हैं? वो रिसीव कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है आपका? टोकन जिसके पास होगा सिर्फ वही मैसेज भेज सकता है। टोकन जिसके पास नहीं होगा वो सिर्फ रिसीव कर सकता है, वो सेंड नहीं कर सकता। कोई डाउट है? बताओ। ठीक, अब देखो दिक्कत क्या है। जैसे मशीन ए है, ठीक, मशीन सी को डेटा भेजना चाहता है। ठीक, मल्टीपल प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम नंबर 1 समझो क्या है ना, कि ये जो डेटा भेज रहा है वो डेटा कितने का है? मान लो 100 GB का भेजने वाला डेटा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 100 GB का डेटा तो तुरंत नहीं चला जाएगा ना, उसको जाने में फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर का टाइम लग रहा है, क्योंकि टोपोलॉजी पुरानी है, सिस्टम भी सब पुराना है। 1 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, उसी वक्त मशीन बी मशीन डी को डेटा भेजना चाहता है। ठीक है, अब बताओ, अब तो प्रॉब्लम हो गई ना। जब तक उसका डेटा पूरा ट्रांसफर हो नहीं जाएगा, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ना। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? मल्टीपल लोग उसको वेट करना पड़ेगा कि टोकन फ्री हो और वो मेरे पास आए, ताकि मैं भी डेटा भेज सकूं। लेकिन मशीन ए टोकन को पकड़ के बैठा हुआ, छोड़ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है जब मेरा पूरा डेटा पहुंच जाएगा तब मैं टोकन को छोड़ूंगा, और जब तक टोकन मिलेगा नहीं इसको, तब तक वो डेटा भेज नहीं सकता मशीन भी। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? ठीक, मजबूरी से मजबूरन में मशीन बी को 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। इसी टोपोलॉजी में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, और इसका सोल्यूशन नहीं था। और इथरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें इसका सोल्यूशन है। इथरनेट कोई वायर नहीं होता, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। जो लोग पढ़ा रहे हैं इथरनेट वायर हो रहा है ना, ठीक है, वो एक्चुअल में अब क्या ही बताऊं कि इथरनेट एक टेक्नोलॉजी ना कि कोई वायर है। अगर वो वायर इथरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, तो आप इथरनेट वायर उसको जल्दी जल्दी में बोल सकते हो। स्विच जो होता है, ये भी अगर इथरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, इसको इथरनेट स्विच भी बोल सकते हो। आपने सुना होगा ना, इथरनेट एनआईसी कार्ड, इथरनेट वायर, इथरनेट आपका स्विच। ठीक है, तो जो भी इथरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, उसके आगे ये वर्ड लिख देता है इथरनेट। इथरनेट कोई वायर नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इथरनेट टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व कर सकती है, लेकिन इथरनेट टेक्नोलॉजी यहाँ चलती नहीं थी। यहाँ पे कौन टेक्नोलॉजी चलती थी? टोकन रिंग। टोकन रिंग ये एक टेक्नोलॉजी है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? तो आपकी ईथरनेट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या चलती थी? टोकन रिंग। और जो क्या एब्सोल्यूट हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? मल्टीपल लोग डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाते थे। कोई टेक्निक नहीं बनी थी यहाँ पे, कोई टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? अरे बताओ, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया कि सर से ऊपर से जा रहा है? बेसिक है, मतलब एक बार में चीजें नहीं आती, 2-3 बार उसको समझना पड़ता है। हाँ, दोबारा एक बार क्या, 100 बार कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस टाइम होना चाहिए उतना। हाँ, ये जो मतलब देखो टोकन क्या हो रहा है, कभी इस पोर्ट पे आता 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 है। लगातार क्या टोकन घूम रहा है। बात समझ में आ रही है? या तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात?
ठीक है, ये घूमता रहता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और जिस डिवाइस के पास टोकन है, मान लो टोकन किसको मिल गया, इसको मिल गया, ठीक, इस वाले डिवाइस, इसका ये मशीन ए थी, ये मशीन बी थी, ये मशीन सी थी, और ये मशीन डी थी। जैसे टोकन आया किस पे, पोर्ट नंबर फोर्थ पे आया, फोर्थ फोर्थ पे आया मतलब किस पे पहुंच गया, मशीन डी के पास पहुंच गया, तो ये टोकन लेके बैठ गया। ठीक है, और ये बोलेगा मैं तो डेटा भेजूंगा, कितना डेटा भेजूंगा, मैं 100 GB का डेटा भेजूंगा। किसको डेटा भेज रहा हूँ, 100 GB का डेटा मैं भेज रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मशीन ए को। ठीक है, मतलब ये जो है इसको डेटा भेजना चाहता है, कितना, 100 GB का डेटा, और जाने में टाइम कितना लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए 1 आवर का टाइम लग रहा है। उसी वक्त, ठीक है, अगर मशीन सी मशीन बी को भेजना चाहती है, सी बी को भेजना चाहती है, ठीक है, या सी जो है डी को भेजना चाहती है, भेज ही नहीं सकती है, वेट करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लो डेटा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे। ठीक, तो यहाँ से पहले मान लो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है। उस दौरान अगर मशीन डी मशीन ए को भेजना चाहती है तो आसानी से यहाँ पे भेज सकती है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी। ठीक, या चलो कोई बात नहीं, आप जैसे, ठीक है कोई बात नहीं, डेटा ऐसे जा रहा है, मैं मान के चलता हूँ डेटा जो जैसे क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, इस तरफ से, तो आपको पता है फोर्थ के बाद ये थर्ड पे जाएगा। ठीक है, इसके बाजू में है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेटा घूम के जा रहा है। जो मेरा 100 GB की फाइल थी ना, अब ये कितना टाइम लगा देगी, एग्जाम्पल लगा दे रही 3 घंटे का टाइम। क्यों, आपको डेटा यहाँ बगल में जा सकता था, लेकिन वो भेज नहीं रहा है। वो किधर भेज रहा है, वो नीचे भेज रहा है, इस पोर्ट पे भेज रहा है। इस पोर्ट से डेटा किस पे है, इस पोर्ट पे। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ गया, इस पोर्ट पे गया, फिर कहाँ से गया, इस पोर्ट पे गया। तो घूम के जा रहा है ना, जब सीधा सीधा जा सकते थे, लेकिन तुम जा कैसे रहे हो, घूम के जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, क्योंकि मजबूरी है, टोकन कैसे घूम रहा है, ठीक है, आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। प्रॉब्लम ये भी समझ में आ गई, मल्टीपल लोग कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते, और हो सकता है टोकन के हिसाब से वो क्या हो रहा है, उनको घूम के जाना पड़ रहा है। मतलब जो तुम यूनिकास्ट मैसेज भेज रहे हो ना, ये भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और ब्रॉडकास्टिंग कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, मान लो क्या है, ये भला बंदा है, ये तो मैं कहेगा ठीक है यार मेरा नहीं, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ ना, लेकिन ये भला बंदा नहीं है, ये भला इसने फॉरवर्ड कर दिया है, और ये भला नहीं, ये हैकर है। ये उसको क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसको रख लेगा, ठीक है, चोरी कर लेगा, फिर आगे भेजेगा। तो वायर शार्क एक टूल होता है, उसके जरिए ये सब चीजें हो सकती है। बताओ कोई डाउट है यहाँ पर, इतना आज रहने दे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाएगी, आप क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं टोकन रिंग के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपने रिंग टोपोलॉजी को ना बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा पढ़ाया, कल मैं इसको और ज्यादा पढ़ाऊंगा। कोई डाउट है तभी पूछ लो। नहीं, अभी वो क्लास नहीं चल रही है, वो समझ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जब वो टॉपिक आएगा तो बढ़िया से आप, तब सिर्फ हम लोग ना सबनेटिंग पे डिस्कस करेंगे। आईपी का टॉपिक आ रहा है, अच्छा आईपी लोग ना नॉर्मली 1-2 दिन में खत्म कर देते हैं, हम कम से कम 10-12 दिन आईपी को पढ़ेंगे। ओसाई मॉडल को हम कई हफ्ते पढ़ेंगे, और ओसाई मॉडल खत्म ही नहीं होता, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तभी वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो जो टॉपिक आता है उसी वक्त ना जम जम के पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से। मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक काम करेंगे, संडे और संडे के दिन में हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे इसी सब चीज के लिए। कभी भी कोई भी संडे को जिसका कोई डाउट रहे स्पेसिफिक, आप प्रिया से कुछ पूछ रहे हो। हम्म, नोट्स भी दे देता हूँ और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, अभी पुराना वीडियो अपलोड करने जाऊंगा, अभी तुम्हारी क्लास जब बंद करूंगा ना तो अपलोड करूंगा इसको। नोट्स पड़े हुए हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत इतने नोट्स पड़े हुए हैं ना जितना तुम सोचे नहीं होगे। अभी तुम रफ में उल्टा सीधा जो सब तुमको समझ में आ रहा हो लिखते चलो, नोट्स मेरे पास मौजूद है, मैं अभी भेज दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, और बताओ किसी को कोई डाउट है तो। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ इस बैच को। हाँ, बहुत ही बेसिक, शुरू से चल रहा हूँ, जीरो से। हम्म,
वो जब मैं सेशन लेयर पढ़ाऊंगा ना, तब इथरनेट टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, मजा ही आ जाएगा एकदम। ठीक, तो आज फिनिश कर दें, आज इतना रहने दे इतना। नाज़रीन तुम एब्सेंट बहुत हो रहे हो, उसको थोड़ा करो सॉल्व इसको। ठीक है ना नाज़रीन? आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इतने आज क्लास एंड कर देते हैं। ठीक है, ओके बाय गाइस। ओके, गुड नाइट। ओके।